सुप्रभात बच्चों। इसके पूर्ववर्ती कक्षा में हमने रसखान के सवैये के बारे में पढ़ा। प्रथम दो सवैयों का अध्ययन किया, साथ ही रसखान के कवि के बारे में परिचय प्राप्त किया। आज हम उसके आगे इसके दूसरे भाग में शेष सवैयों के बारे में पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति में हम यह जान लें कि कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में अनुराग है, अनुरक्ति का भाव है और यह भाव उनके सवैयों में देखने को मिलता है। इन सवैयों में उन दो सवैयों की तरह भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही सवैया छंद में ये लिखा गया है, सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा के का महत्वपूर्ण और बहुत प्रचलित छंद रहा है। बाद के और पूर्ववर्ती कवियों ने भी सवैये छंद में ब्रज भाषा में रचनाएं की है। इसलिए हम इनके सवैया की विशेषता के बारे में भी जानेंगे कि ये सवैये अत्यंत ही सरस हैं, मनोरम है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। कवि के कहने का भाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। जहाँ तक अलंकार आदि का प्रश्न है, इसमें अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शैली है, अनुपम बिंब योजना है जिसका भी दर्शन करेंगे। कवि की कल्पना शक्ति का अनूठा दृश्य इस सवैये में देखने को मिलता है। रसखान इस सवैये में तीसरे छंद में बताते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति मंत्र मुग्ध हैं। वो जागते हुए सोते हुए दिवस निशी दिन रात श्री कृष्ण को की यादों में ही खोई रहती है और उनका यह मंत्र मुग्ध होना, उनकी यह मंत्र मुग्धता यह स्वाभाविक है और इसी का चित्रण इसमें किया गया है। गोपियां आपस में बात कर रही है। एक गोपी दूसरे से श्री कृष्ण का रूप धारण करने को कहती है और गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करती है। उसी का इस सवैये में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर कल्पना शक्ति है। कहता है कवि कि श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित ये गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को अपना सौत मानती है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि श्री कृष्ण की मुरली से गोपियों को ईर्ष्या क्यों है, अथवा वो उसको अपना सौत क्यों मानती हैं। इसका भी हमको इसमें उत्तर मिलेगा। साथ ही कृष्ण का के जिस रूप को धारण करने के लिए गोपियां तैयार होती है, उस रूप का वर्णन है। इसमें अनुप्रास के अनुपम छटा है। कहता है कवि कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों। श्री कृष्ण हमेशा मोर का पंख धारण करते थे, मोर के पंख का मुकुट पहना करते थे। गोपियां वैसा ही करना चाहती हैं, वैसा ही कर रही है। कहती हैं
कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, वो अपने सिर पर मोर के पंख को धारण कर ले। गुंज की माल गरे, गुंज की माल गरे पहरूंगी। श्री कृष्ण मोतियों का माला पहना करते थे। गरे का मतलब होता है गले में। गरे, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं लगाना है। गरे का मतलब होता है गले में। बहुत ही मधुर भाषा है ब्रजभाषा। इस दृष्टि से कोमल वर्णों का प्रयोग ज्यादातर होता है इसमें। कहती है कि गुंज की माल गरे पहनूंगी, अपने गले में उस माला को धारण कर लेंगी जैसा श्री कृष्ण पहनते हैं। गुंज की माल, मोतियों की माला गरे पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन। श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे, पीला वस्त्र धारण करते थे। तो ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, ठीक वैसा ही रूप धारण कर रही हैं गोपियां। वह पीताम्बर धारण कर लेंगी, पीला वस्त्र पहन लेंगी और लकुटी लेकर, लाठी लेकर गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। गोधन अर्थात गायों के साथ, ग्वालाओं के साथ संग फिरूंगी। उनके साथ घूमेंगी, उनके साथ विचरण करेंगी, भ्रमण करेंगी, जैसा श्री कृष्ण किया करते थे। आगे कहती हैं कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोगी। यह गोपियों का भाव है, आपस में बात कर रही है। कहते हैं रसखान कि गोपियां श्री कृष्ण के रूप पर मंत्र मुग्ध है। वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है और इसलिए कहती है कि भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहती है कि तुम जैसा जैसा कहोगी वैसा रूप मैं धारण करूंगी। स्वांग का मतलब होता है रूप। जैसा रूप धारण करने के लिए कहोगी, कृष्ण के सभी रूपों को मैं धारण करने को तैयार हूं, मैं धारण कर लूंगी। क्यों कि यहाँ पर यह स्पष्ट है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। कृष्ण से बिल्कुल उस रूप पर, कृष्ण के उस स्वरूप पर, मोहिनी मूरत पर वो फिदा हैं और इसलिए वह श्री कृष्ण के किसी भी रूप को धारण करने के लिए तैयार है। वो अपनी सखी से कहती है कि तुम श्री कृष्ण के जिस स्वरूप के बारे में कहोगी वैसा रूप मैं धारण कर लूंगी। लेकिन गोपियां कहती है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अगर इसकी बात करें, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। कहती है गोपियां मुरली मुरलीधर में अनुप्रास है। कहती है कि अधरान धरी अधरा न धरूंगे। यहाँ यमक अलंकार का सौंदर्य है। अधरान, पहले अधरान का मतलब होता है ओठों पर रखी हुई, और दूसरा है अधरा न, अर्थात ओठों पर नहीं। होठों पर रखी हुई।
कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कहती है गोपियां कि श्री कृष्ण की ओठों पर रखी हुई मुरली को वह अपने ओठों पर नहीं रखेंगी। अब मुरली है श्री कृष्ण की मुरली, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, भाव विवलता है, लेकिन ऐसा क्यों कहती है, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। श्री कृष्ण के मुरली से गोपियों को ईर्ष्या इसलिए है कि जब तक श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, अपने ओठों पर मुरली रखते हैं, तब तक गोपियां श्री कृष्ण के संवाद से वंचित हो जाती है। उतनी देर तक श्री कृष्ण से बात नहीं कर पाती हैं। इस बात का उनको मलाल है, इसका उनको दर्द है, और इसलिए वो श्री कृष्ण के ओठों पर रखी हुई मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट करती है, अथवा यूं कहें कि गोपियों को श्री कृष्ण के मुरली के प्रति सौतिया डाह है। तो दोनों ही बातें सही है, और दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों का एक ही उत्तर होगा। अब हम चौथे सवैये के बारे में अध्ययन करेंगे। कहते हैं रसकान बहुत सुंदर बिंब योजना है। कान मुंह में उंगली देने की यह बिंब योजना है, सो अत्यंत प्रभावशाली है। कान खुले रह जाएं तो उसके प्रभाव से गोपियां अपने आप को नहीं रोक सकते, और इसलिए वो शब्दों को ही अपने कानों में, स्वरों को ही अपने कानों में जाने से रोक देती है। कवि की अद्भुत कल्पना है, अनुपम बिंब योजना है, ब्रजभाषा की छटा है, और इसकी अंतिम पंक्ति न जई हैं, न जई हैं की आवृत्ति की गई है। बहुत सुंदर आवृत्ति है न जई हैं इस शब्द की। इसमें इससे काव्य में विशेषता आ गई है। न जई है, इससे विशेषता आ गई है, और इसकी आवृत्ति से गोपी की जो उन्माद की अवस्था है, जो उनकी दीवानगी है, वह इस सवैये में व्यक्त होती है। कहती है गोपियां कि कान निदे अंगुरी रहिबो, जब हो मुरली धुनि मंद बजे हैं। जब श्री कृष्ण मंद मतलब धीमे स्वर में मुरली बजाएंगे, तो गोपियां कहती है कि वो अपने कानों में उंगली डाल लेंगी, क्योंकि श्री कृष्ण के मुरली के स्वर में जो जादू है उसके वो प्रभाव में न आ जाए। कहती है कि कान निदे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। जब मुरली की मंद ध्वनि, मधुर ध्वनि, धीमी ध्वनि में जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे, तो गोपियां कहती है कि वो अपनी कानों में उंगली डाल लेंगे, ताकि उसके उन स्वरों के जादुई प्रभाव से अपने आप को बचा सके। अगली पंक्ति में कहते हैं कि मोहिनी तानन सो रस खानी, अठा चरी गोधन गई हैं तो गई हैं। मोहिनी तानन, मन को मोह लेने वाली, तानन कहते हैं सुर में, तान में। सो रस खानी कहते हैं रस खाने कवि कि अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई हैं। गोधन ब्रज का एक लोकगीत है। कहते हैं कि वो ऊंचे महलों पर चढ़ करके भी अगर वो लोकगीत, ब्रज का लोकधुन अगर वो गाते हैं तो गावें, इसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अपनी व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती है, संपूर्ण ब्रजवासियों को पहले बता देना चाहती है, ताकि
जो प्रेम की मर्यादा है वो मर्यादा खंडित न हो, कल कोई ब्रजवासी उसके इस कृत्य पर उंगली न उठावे। इसलिए वो कहती है, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी। मैं आज पुकार करके, आवाज दे करके सारे ब्रजवासियों को कह देना चाहती हूँ, काली को कितनो समझियो, काली को कितने समझियो। यहाँ भी ये अनुप्रास है, अनुप्रास की अनुपम छटा है कि कल कोई हमको समझाने के लिए नहीं कहे आएगा, कोई हमको कहने के लिए नहीं आएगा, कोई हमको दोष नहीं देगा, क्योंकि कहती हैं गोपियाँ कि उनके मुरली के स्वरों से भी अपने आप को बचा लेंगे, उनके मधुर गायन से भी अपने आप को बचा लेंगी। लेकिन कहती है कि मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। श्री कृष्ण की जो मोह के छवि है उसमें जो उनके मंद जो मीठी मुस्कान है, उस मुस्कान के जादुई प्रभाव से, उसके आकर्षण से वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगी, वो दौड़ी हुई श्री कृष्ण के पास चली जाएंगी। इसलिए कहना चाहती है कि वो इतनी मजबूर हैं, असहाय हैं कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में उनका जो समर्पण भाव है उसमें वो इतनी भाव विह्वल हो जाती है, उन्मादित हो जाती है कि अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और श्री कृष्ण के मंद मुस्कान के सामने वो विवश होकर वो उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि यह गोपियों की व्यवस्था है कि उनके मंद मुस्कान को वो किसी भी अवस्था में संभाल नहीं पाती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। उसके मुख के मुस्कान के जादुई प्रभाव के बारे में, उसके आकर्षण के बारे में बताते हुए गोपियाँ कहती है कि जब वे मंद मुस्कान बिखेरेंगे तो उसकी जो छटा है, उनकी जो ये मोहनी अदा है, इसमें गोपियाँ अपने आप को नहीं रोक सकेंगी, वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने रसखान कवि के द्वारा रचित इन चारों सवैयों का अध्ययन किया। इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे और इसमें वीडियो में कही गई सारी बातों को आप कॉपी में भी संग्रह कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टेस्ट में प्रश्न इन्हीं विषयों से संबंधित, इन्हीं पाठों से संबंधित होगा। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए। फिर अगले वीडियो में पाठ्यक्रम के अगले शेष भाग को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।